हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से एक नया पोएम पढ़ेंगे, गुड बुक्स। बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको किताबें पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, बट मैनी ऑफ यू आर देयर हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू इवन लुक द बुक्स। बच्चों, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आज कि जो बुक्स होते हैं वो हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं। यस, थ्रू बुक्स वी गेट द नॉलेज। हमें वो सारे ज्ञान की चीज़ें मिलती हैं बुक से। यस, इसीलिए आपने देखा होगा बुक्स इतने इम्पोर्टेंस मैटर करते हैं हमारे लिए। उन चीज़ों से हम लर्निंग करते हैं या लिखने का कार्य करते हैं। चलिए बुक के पोएम के बारे में पढ़ते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। हियर इट इज़ गिवन। जैसे यस जैसे आपके लेसन में पैराग्राफ होते हैं, वैसे ही पोएम में स्टेंजा होते हैं। क्या होते हैं? स्टेंजा, है ना? व्हाट इज गिवन इन द स्टेंजा नंबर 1? Good books are friendly things to own. If you are busy, they will wait. They will not call you on the phone or wake you if hour is late. तो यहाँ आपको बताया गया है कि गुड बुक्स जो हैं वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। यस, अगर हम कभी भी बिज़ी होते हैं या दूसरे काम करते हैं तो भी वो हमारा इंतज़ार करते हैं, हमारे पास रहते हैं, या हम कभी भी उनको जब चाहे तब उनको खोलकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या है। वो हमें इसके लिए कोई कॉल नहीं करेंगे। यस, लेकिन हाँ, यहाँ पे बताया गया है जब कभी भी देर हो जाती है तो हम सबको यही लगता है कि काश ये चीज़ें हमने पढ़ ली होती बुक से। ऐसा। नाउ विल रीड द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। दे स्टैंड टूगेदर रो बाय रो। आप देख सकते हैं कैसे बुक्स यहाँ खड़े हैं कबर्ड में, ऐसे। अपॉन द लो सेल्फ और द हाई, नीचे और ऊपर। यस, ऑल द अराउंड बुक्स आर देयर, बट इफ यू आर लोनली दिस यू नो, यू हैव अ फ्रेंड और टू नियर बाय। जब कभी भी आप अकेले होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं तो अकेला हूँ, कोई मेरे साथ खेलने के लिए नहीं है या बात करने के लिए नहीं है। यस, तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपके पास क्या है, बुक्स। आप अपनी बुक्स उठाइए, उनको पढ़िए, उनसे कहानी पढ़िए, उनके बारे में जानिए, उनसे जो चीज़ें आपको ज्ञान मिलता है उसके बारे में समझने की कोशिश करिए। ऐसे। तो व्हाट इज गिवन इन द सेकेंड stanza of the poem? In the second stanza of the poem it is given कि all the books are standing in a row by row. Some are down, some are top. Yes, if we are alone then our best friend is our book. Now we'll read the next third stanza of the poem. The friendship of book is real. They are never noisy when you are still. They won't disturb you at your meal. They will comfort you when you are ill. प्यारे बच्चों, बुक्स के साथ दोस्ती करना एक अपने आप में ही मज़ेदार है। बुक्स हमारे सच्चे साथी हैं। ये हमें डिस्टर्ब नहीं करते। हम जब चाहें तब इनको पढ़ सकते हैं। यस, हम यहाँ पे बताया गया है कि इवन जब हम खाना खाते तभी भी ये हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यस, हमें हमेशा आराम प्रोवाइड करते हैं। जब हम इल होते हैं तब भी हम बुक्स पढ़ते हैं। हम जब बेड पे सोने जाते हैं तब आपने देखा होगा दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, जो बुक्स से वो पढ़ती थी वही सुनाया करती थी। ऐसे प्यारे बच्चों। Now, what is given in the last stanza of the poem? It is given, if will help you pass the time away, they will give you advice if you need. You have a true friends for night and day if you have some good book to read. बच्चों, मैंने कहा था कि जो बुक्स है वो हमारे सच्चे साथी या दोस्त हैं। जब भी कभी आपको ऐसा लगे अरे यार करने को तो कुछ भी नहीं है, व्हाट शैल वी डू, तब आप बुक्स पढ़िए। बुक्स में ढेर सारा ज्ञान है। यह बुक्स ही हैं जो आपको मुसीबत के टाइम पे नॉलेज प्रोवाइड करती हैं और आपको ज्ञान देती हैं और आइडिया देने का काम करती हैं। जैसे आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि जो भागवत गीता है, यस, जो गीता की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ होली बुक। यस, ये पवित्र बुक है, जैसे कि कुरान या बाइबल होते हैं। तो जब कभी भी आपने देखा होगा, इवन महात्मा गांधी जी भी अपने लाइफ में जब डिस्टर्ब रहे या परेशानी में रहे तब उन्होंने गीता को पढ़ा और उससे उद्देश्य लिए
ऐसे ही आपने श्री कृष्णा में भी देखा होगा, श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को यस गीता के उद्देश्य दिए। तो मैनी थिंग्स आर देयर विच वी कैन लर्न थ्रू द बुक्स। यस, इसीलिए आप सब भी बुक्स को अच्छे से पढ़ें और उनकी रिस्पेक्ट करें। यस, so it is a nice poem. Yes, I hope now you'll realize and know the importance of book. Okay.